आज की इस वीडियो में हम हु विल क्राई व्हेन यू डाई का चैप्टर नंबर 18 कवर करते हैं, जिसमें है गेट अप अर्ली। इसमें हमें जो ऑथर हैं वो नसीहत कर रहे हैं कि सुबह को उठें। सुबह को उठने से आपको उसके क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, आप अपने दिन को कैसे बेटर वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। गेटिंग अप अर्ली इज़ अ गिफ्ट यू गिव टू योर सेल्फ, कि सुबह को जल्दी उठना वो एक तोहफा है जो आप अपने आप को देते हो। फ्यू डिसिप्लिन्स have the power to transform your life as does the habit of early rising, कि बहुत ही कम उसूल जो नज़्म व ज़ब्त के उसूल होते हैं उनमें ताकत होती है कि आपकी ज़िंदगी को बदल के रख दें, और उनमें से एक है सुबह को सवेरे उठना। देयर इज़ समथिंग वेरी स्पेशल अबाउट द फर्स्ट फ्यू आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, जो है सुबह के जो चंद लम्हे होते हैं, चंद घंटे होते हैं, उनमें एक ख़ास चीज़ होती है। Time seems to slow down and a deep sense of peace fills the air. सुबह को ऐसे लगता है कि वक्त बहुत देर से गुजरता है, मतलब जैसे दिन में लगता है कि वक्त बहुत जल्दी गुजर गया है, सुबह का टाइम धीरे धीरे गुजरता है। और जो सुबह को हवा होती है वो पुरसुकून होती है। Joining the 5 o'clock club will allow you to start controlling your day rather than letting your day control you, कि अगर आप सुबह को 5 बजे उठेंगे, उन लोगों में शुमार होंगे, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपने दिन पे खुद काबू रखेंगे, ना कि दिन आप पे काबू पाना शुरू कर दे। Winning the battle of the bed and putting mind over the mattress by rising early will provide you with at least one quiet hour for yourself during the most crucial part of your day, the beginning, कि अगर आप रात को सुबह को उठते हुए अपने बिस्तर से जंग जीतते, मतलब बिस्तर को छोड़ के, सुस्ती छोड़ के उठ जाते हैं और अपने मैट्रेस को जो है वो लात मार के और अपने दिमाग को प्रायोरिटाइज करते हैं, और तो उससे सुबह को आप जल्दी उठते हैं, तो उसमें जो 1 घंटा आप सुबह जल्दी उठते हैं, सुबह का वो पुरसुकून घंटा आपके लिए, आपके दिन की आगाज़ का वो लम्हा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल होता है। स्पेंड वाइसली, अगर उसे अक्लमंदी से गुजारा जाए, द रेस्ट ऑफ योर डे विल अनफोल्ड इन अ वंडरफुल वे, तो आपका पूरा अगला दिन का हिस्सा जो है वो बेहतरीन तरीके से गुजरेगा। इन द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी आई चैलेंज द रीडर्स टू गेट अप विद द सन एंड ऑफर्ड अ नंबर ऑफ आइडियाज़ टू हेल्प देम कल्टिवेट दिस न्यू लाइफ डिसिप्लिन्स, के ऑथर की जो दूसरी किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, उसमें उन्होंने लोगों को चैलेंज किया है कि आप सुबह को सूरज के निकलते ही उठ जाओ, तो उससे क्या होगा, और साथ साथ उन्होंने उसमें तरीके भी बताए हैं कि आप जो है किस तरीके से ये आदत को अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हो। फ्रॉम मैनी लेटर्स, ईमेल एंड फैक्स आई हैव रिसीव फ्रॉम द पीपल हु हैव इम्प्रूव्ड द क्वालिटी ऑफ देयर लाइफ बाय गेटिंग अप एट 5 AM। फिर उन बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने वो किताब पढ़ी, उस पर अमल किया, तो ऑथर को रिस्पॉन्स में बहुत सारी ईमेल्स मिली, फैक्स मिले और लेटर्स मिले। उन्होंने कहा कि लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो चुकी है जब से वो सुबह 5 बजे उठना शुरू हुए हैं। आई कैन सेफली से दिस इज़ one successful principle that is really worth integrating into your life। मैं आपको ये यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये उसूल अपना लिया तो आप कामयाब हो जाओगे। In doing so, you will join the rank of many of the most influential people of your time, ranging from Mahatma Gandhi, Thomas Edison, Nelson Mandela to Ted Turner and Mary Kay Ash, कि अगर आप सुबह को 5 बजे उठने की आदत डाल लो तो आपका शुमार बहुत पुरसर बंदों में शामिल हो जाएगा, जिसमें महात्मा गांधी आते हैं, थॉमस एडिसन आते हैं, नेल्सन मंडेला आते हैं, टेड टर्नर आते हैं, मैरी के ऐश आती हैं। One reader of the Monk, a marketing executive, wrote that her stress level fell so dramatically once she started rising early that her team at the office presented her with a paperweight bearing the following inscription: To our MIP, most improved player. Whatever are you doing, keep doing it. You are an inspiration to us all. यहाँ पे बता रहे हैं कि जो एक रीडर हैं जिन्होंने किताब पढ़ी थी द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, तो उन्होंने सुबह, वो एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं, तो उन्होंने क्या किया कि वो बहुत स्ट्रेस में होती थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो गया जब मैंने सुबह को जल्दी उठना शुरू किया, और इसी वजह से मेरे स्ट्रेस के लेवल कम हुआ। तो मेरी टीम में, मेरी ऑफिस वालों ने मुझे गिफ्ट दिया पेपर वेट, जिस पे लिखा हुआ था कि मोस्ट इम्प्रूव प्लेयर, के जो है इस बंदे में बहुत ज़्यादा जो है चेंजिंग्स आई हैं और पॉजिटिव चेंज आई हैं।
आप जो भी कर रहे हैं आप जो है उसको करते रहें। आप हम सब के लिए जो है इंस्पिरेशन है। हम आपके स्टेप्स को फॉलो करना चाहते हैं। बिकॉज बाय वेकिंग अप अर्ली उन्होंने सुबह को अपने टाइम को बेटर वे में यूटिलाइज किया और उन्होंने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल किया। अ कंज्यूमेट लेटर राइजर शी वोर टू स्टॉप स्लीपिंग इन एंड स्पेंडिंग हर डे मेकिंग अप फॉर द टाइम लॉस्ट वाइल अंडर द ब्लैंकेट। उन्होंने क्या किया, वैसे तो वो सुबह को देर से उठती थी। उन्होंने वादा किया कि वो सुबह देर से नहीं, वो बीच में नहीं सोएंगी और अपना दिन को जो टाइम उसे ज़ाया नहीं करेंगी। सो वाइल हर फैमिली द वर्ल्ड अराउंड हर स्लैप्ड, सुबह को जब उनके घर वाले सो रहे होते थे, शी बिगैन टू गेट अप फर्स्ट एट 6 AM। पहले वो सुबह को 6 बजे उठना शुरू हुई। देन एट 5:30 AM, फिर सुबह को 5:30 बजे उठना शुरू हुई। एंड देन फाइनली एट 5 AM फिर उन्होंने अपना टाइम 5 बजे तक कर लिया। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली उन्होंने 6 बजे से शुरू करते 5 बजे तक पहुंच गई। During the free time that she found, she had created, she would do all the things she loved to do. But how some but had somehow never found time for। सुबह को जो उन्हें फरागत का वक्त मिलता था, जो उन्होंने 5 बजे उठ के क्रिएट किया, उसमें वो सारे काम करती थी जो कि उन्हें वैसे टाइम ना करने की वजह से, मतलब टाइम नहीं मिलता था कि वो कर सकें। लिसनिंग केयरफुली टू द क्लासिकल म्यूज़िक, कभी कभी वो क्लासिकल म्यूज़िक सुन सकते हो, राइटिंग लेटर्स, खत लिख सकते हो, रीडिंग द क्लासिक एंड वॉकिंग अवर्स, जस्ट सम ऑफ द एक्टिविटीज़ दैट शी यूज टू रिकिंडल हर स्पिरिट एंड रिकनेक्ट विद द पार्ट ऑफ हर सेल्फ शी थॉट शी हैड लॉस्ट। तो कभी खतूत लिख लेती थी, कभी क्लासिकल म्यूज़िक पढ़ती थी, सुनती थी, कभी क्लासिकल राइटिंग्स पढ़ती थी, कभी जो है वॉक करने निकल जाती थी, ताकि वो अपने स्पिरिट को, अपनी रूहानी उसको, बॉडी को ट्रिगर कर सके, उससे जो है उजागर कर सके, और उसे रिवाइटलाइज कर सके और एनर्जाइज कर सके, उससे रिकनेक्ट हो सके, जो ज़िंदगी अपने आप के इंटरनल से इतने उस तरीके से अपना राब्ता कायम करे जो कि उनका कहीं पे लॉस हो गया था, वो गवा चुकी थी। बाय गेटिंग अप अर्ली शी बिगेन टू केयर फॉर हरसेल्फ अगेन। सुबह को जल्दी उठने से वो अपने आप का भी खुद ख्याल रखना दोबारा शुरू हो गई थी। एंड by doing so she became a much better parent, स्पाउस एंड प्रोफेशनल। और ऐसा करने से वो और बेहतरीन वालदेन, बेहतरीन बीवी और एक बेहतरीन प्रोफेशनल बन गई थी। टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ गेटिंग अप अर्ली, द फर्स्ट थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट इट इज़ द क्वालिटी रादर देन द क्वांटिटी ऑफ द स्लीप दैट मैटर्स द मोस्ट। कि अगर आप अपनी आदत डालना चाहते हो कि आप सुबह को जल्दी उठो, तो उसके लिए आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप किस क्वालिटी में सो रहे हैं, मतलब आप कितने घंटे नहीं सो रहे, पर आप कितना अच्छी नींद कर रहे हो। तो इट इज़ बेटर टू हैव 6 hours ऑफ अनइंटरप्टेड स्लीप दैन 10 hours ऑफ रेस्टलेस ब्रोकन स्लीप। तो ये बेहतर है कि आप 6 घंटे लगातार पुरसुकून तरीके से सोएं, जिसमें आपको कोई भी तंग ना करे, ना कि आप 10 घंटे जिसमें बीच बीच में से बार बार उठ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, उस तरीके से गुजारें। तो क्वालिटी मैटर्स नॉट द क्वान्टिटी। Here are the 4 tips to help you sleep more deeply। आपको 5 तरीके बताए हैं कि जिससे आप और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से सो सकते हैं। Don't rehearse the activity of your day while you are lying in the bed trying to get to sleep। कि आपने दिन में जो भी किया आप उसके बारे में ना सोचो, ना ही उसके बारे में आप कैसे करोगे उसके बारे में दिमाग लगाओ जब आप सोने के लिए बेड पे लेट रहे हैं। Don't eat after 8 PM। 8 बजे के बाद रात के खाना पीना बंद कर दें। If you have to eat something, have soup। अगर आपको भूख लगती है तो आप सिर्फ सूप पिए, हल्का पुल्का सा। डोंट वॉच द न्यूज़ बिफोर यू गो टू स्लीप। सोने से पहले कभी खबरें नहीं सुनेगी। डोंट रीड इन द बेड। और सोने के वक्त अगर आप बिस्तर में पड़ गए हैं, सो गए हैं, आ गए हैं, तो सोने का इरादा कर लिया तो उस वक्त किताबें भी ना पढ़ें। गिव योरसेल्फ अ फ्यू वीक्स फॉर दिस न्यू हैबिट टू टेक होल्ड। अपने आप को कुछ हफ्ते दें ताकि आप इस आदत के आदी हो जाएं। सेइंग दैट यू ट्राई टू गेट अप अर्ली बट गेव अप आफ्टर 7 days बिकॉज इट वॉज जस्ट टू हार्ड इज़ लाइक सेइंग यू ट्राइड टेकिंग फ्रेंच लेसन फॉर अ वीक बट गेव अप बिकॉज यू कुडंट स्पीक द लैंग्वेज बाय देन। अब अगर आपने सुबह को सवेरे उठने की कोशिश की है तो आप उसको लगातार चंद हफ्तों तक अपनाएं। ऐसा नहीं कि 7 दिन तक आप सुबह को जल्दी जल्दी उठे और फिर आपको वो देर
ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल काम है और आपने उसको छोड़ दिया। तो ये ऐसे ही होगा अगर आप फ्रेंच के लेसन, फ्रेंच ज़बान सीखना चाहते हो और आपने एक हफ़्ता उसकी क्लासेस ली और फिर आपने वो क्लासेस छोड़ दी बिकॉज़ आप उस ज़बान को जानते नहीं थे, तो आप उस ज़बान को सीख नहीं सकते। लाइफ चेंज टेक्स टाइम। सुबह ज़िंदगी में जो तब्दीली आती है उसमें वक्त लगता है, एफर्ट्स, मेहनत लगती है, पेशेंस और सब्र की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत होती है। बट द रिजल्ट्स यू विल रिसीव मेक द इनिशियल स्ट्रेस यू एक्सपीरियंस मोर देन वर्थ इट। पर उसके बाद जो उसके नतीजे मिलते हैं, उन नताइज के जो है वो रिज़ल्ट आपके जो है बहुत ही अहमियत के हामिल होते हैं कि वो आपके इनिशियल स्ट्रेस को कम कर देते हैं। सो होप यू लाइक दिस चैप्टर।